हाय एवरीवन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इंटेलिजेंट हैं तो शायद आप मुस्कुराकर कहेंगे कि ऑब्वियसली। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी रियल इंटेलिजेंस तब टेस्ट होती है जब कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हमारे सामने आती है, और तब हमारा इंटेलिजेंस ये डिसाइड करता है कि इस पे रिएक्ट करना है या पहले थोड़ा रुककर सोचना है, समझना है। मैं सच बताऊं तो आजकल हम सिर्फ रिएक्शंस देते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशंस बहुत स्लो हो चुकी हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि हम किसी भी न्यूज़ पर या किसी वायरल क्लिप्स पर या कोई स्टेटमेंट पर कितनी जल्दी डिसीजन दे देते हैं? बस 2 मिनट के अंदर हमारा वर्डिक्ट रेडी रहता है। हम सही हैं, ये गलत है, इसमें विक्टिम ये है, इसमें कल्प्रिट ये है, विलेन ये है। जैसे हम कोई जज हों और दुनिया ये कोई कोर्ट रूम। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि अक्सर हम ओपिनियन नहीं बना रहे होते, बल्कि हम बस सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। और शायद हमारी असली प्रॉब्लम यही है, यानी कि स्पीड ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन की स्पीड, स्क्रॉल करने की स्पीड, फर्स्ट कमेंट करने की भी स्पीड है। लेकिन देखिए, इंसान को समझना ये कोई फास्ट प्रोसेस वाली चीज़ नहीं। कॉन्टेक्स्ट समझने में, पर्सपेक्टिव फ्रेम होने में, इन सब में काफ़ी समय लगता है। लेकिन हम हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें पूरी बात पता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अनसर्टेनिटी हमेशा से हमारे लिए अनकंफर्टेबल रही है। और जब हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग को एक क्लैरिटी का इल्यूजन मिल जाता है और हमें लगता है कि हाँ, अब मैं क्लियर हूँ, सब क्लियर है। लेकिन देखिए, असल क्लैरिटी आने में पेशेंस लगता है, और उससे भी पहले और सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हो सकता है मुझे सब कुछ पता ना हो। और ये लाइन बोलना और एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया की ये देन है कि अब लगभग हर टॉपिक पर हमारे कुछ ना कुछ ओपिनियंस होते हैं, और हमें ये लगने भी लगा है कि अगर हम चुप रहे तो हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि हर टॉपिक पर बोलना मैच्योरिटी है, या फिर कभी कभी साइलेंट ऑब्जर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि ओपिनियंस गलत हैं, बल्कि ओपिनियंस तो बहुत नेचुरल हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी इनबिल्ट वायरिंग भी थिंकिंग की ही है। लेकिन हर बार हमें अपने आप से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि हम सिर्फ रिएक्शन देने के लिए बात कर रहे हैं या फिर जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सच में समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाती है, हमारा टोन बदल जाता है, हमारी एनर्जी भी बदल जाती है। और ऐसा लगातार करते रहने से मास लेवल पर चेंजेस आते हैं, थॉट प्रोसेस इवॉल्व होता है, फ्रूटफुल डिस्कशंस को सोसाइटी में स्पेस मिलती है, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस को भी सोसाइटी ईजिली वेलकम करने लगती है। और इन सब से इवेंचुअली हमारी लॉजिकल और इमोशनल इम्यूनिटी बिल्डअप होती है और बूस्ट भी होती है। देखिए, इंटेलिजेंस हमेशा फास्ट आंसर देने में नहीं है। कभी कभी इंटेलिजेंस साइलेंट ऑब्जर्वेशन में छिपी होती है। जब हम थोड़ा सा न्यूट्रल होकर, थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर हर एस्पेक्ट को क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं, जब हम सामने वाले को जज करने से पहले उसे पूरा सुनते हैं, जब हम सिर्फ अपनी साइड नहीं बल्कि सामने वाले के सर्कमस्टांसेस में खुद को रखकर भी देखने की कोशिश करते हैं। और शायद यहीं से अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, क्योंकि जजमेंट में बहुत सर्टेनिटी है, यानी कि एक जजमेंट आपने दे दिया, ऐसा लगता है कि बस वही आखिर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में आपकी ऑनेस्टी होती है। जजमेंट हमें सुपीरियर महसूस करवाता है, लेकिन वही ऑब्जर्वेशन हमें हम्बल बनाता है। और शायद यही रियल इंटेलिजेंस है, जहां हम हर बात पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने से ज़्यादा सही पर्सपेक्टिव खोजने की कोशिश करते हैं, जहां हम रिएक्शन से नहीं बल्कि अवेयरनेस से जवाब देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस पूरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपसे इस पॉडकास्ट को एक बार और सुनने की रिक्वेस्ट करती हूँ, ताकि आप उस असल मैसेज को डिकोड कर सकें जो मैं आपसे कहना चाहती थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।